प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब प्रदेशवासियों को चुनाव के नतीजों का इंतजार है। वहीं चुनावी इस साल का असर धान खरीदी पर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से जारी है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। गिनती के किसान पहुंच रहे हैं। इसके पीछे नई सरकार बनने और कर्ज माफी के साथ ही नई दरें की उम्मीदों में किसान धान बेचने से बच रहे हैं। दरअसल बीजेपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल तो कांग्रेस 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है। ऐसे में अब किसानों को 3 तारीख का इंतजार है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी साल का असर धान खरीदी पर भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में किसानों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक से बढ़कर लुभावने वादे किए हैं। बीजेपी ने जहां 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने और एक मुश्त राशि दिए जाने की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदी के साथ कर्ज माफी की घोषणा कर रखी है। लिहाजा इसका असर ये हुआ है कि धान खरीदी केंद्रों में किसान धान बेचने ही नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ। यही वजह है कि जिले के धान खरीदी केंद्र सूने नजर आ रहे हैं। बता दें, जिले में 1357 ऐसे किसान हैं जो बीते साल 8 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुका सके हैं, जबकि इस साल 21,000 किसानों ने खरीफ फसल के लिए 52 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। केंद्रों पर धान खरीदी भले ही 1 नवंबर से शुरू हो गई है, किसान 15 नवंबर के बाद ही धान बेचने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार 27 नवंबर बीतने के बाद भी धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतगणना में अब गिनती के 5 दिन बचे हैं। इसको लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया है कि सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। वहीं बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने और राशि एकमुश्त देने का वादा किया है। ऐसे में किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार बन जाए तो धान बेचा जाए। बीजेपी सरकार आने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि 3 दिसंबर का नई सरकार का किसान इंतजार कर रहे हैं। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि किसानों को कांग्रेस ने ठगा है, गणित के जंगल में फंसाकर लोगों को फंसाने की कोशिश की है। लोग इसमें नहीं फंसे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसानों को भरोसा है। दिन में सपने देखने की आदत बीजेपी को हो गई है। बीजेपी की मोदी की गारंटी पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने तो ठगा है। एक गणित का आंकड़ा जो है ना, वो ऐसा प्रस्तुत किया है कि जो 32 क्विंटल जो है वो हम धान खरीदेंगे, 3200 रुपये में 20 क्विंटल हम धान खरीदेंगे। कितना हुआ? 64,000 रुपये। हमने कहा 3100 रुपये में 21 क्विंटल खरीदेंगे, 65,000 रुपये। ये गणित के जंजाल के अंदर में फंसाकर लोगों को गुमराह करने का सफल प्रयास किया है। वो ये समझकर किया है कि छत्तीसगढ़ के किसान नासमझ है, अनपढ़ है, और उनको जिस प्रकार से उन्होंने समझा है यहाँ के लोगों को, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो समझदार है, नासमझ नहीं है, और आने वाले समय में अपने मत का उपयोग किया है और उससे जो है वो सरकार में बदलाव लाएंगे। जनता पार्टी के नेताओं को दिन में सपना देखने की बीमारी लग गई है। भाजपा नेताओं को याद करना चाहिए 2018 का वो दिन जब मतदान समाप्त हुआ और किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करने के बाद धान बेचने नहीं गए थे, और भूपेश बघेल जी ने जब आह्वान किया तब किसान धान बेचने गए और किसानों का कर्ज माफ किया गया, धान के 2500 दिया। वही स्थिति अभी भी निर्मित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसान भरोसा कर रहे हैं। जो 3200 पर धान की कीमत मिलेगा, किसानों को कर्ज माफ़ी होगी, और भी अनेक योजनाएं कांग्रेस ने घोषणा की है। तो किसान सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किए हैं। भाजपा नेता पर ना तो किसान ने भरोसा किया, ना माता बहनों ने भरोसा किया, ना युवाओं ने भरोसा किया, और भाजपा कार्यकर्ता और नेता ही मोदी की गारंटी को कूड़ेदान में फेंक दिए। हालांकि दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं। किसान के मन में क्या चल रहा है, ये आने वाले 3 दिसंबर के बाद ही पता चल पाएगा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।